प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3.0 वाली सरकार में पहला बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार बजट पेश कर पूर्व प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में मोरारजी देसाई के 6 बार बजट प्रस्तुत करने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इसके साथ ही अब सवाल यह उठता है कि इस बार जो निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश किया है वह लोगों को कमर तोड़ महंगाई से मुक्ति दिलाने वाला होगा या फिर और महंगाई बढ़ाकर लोगों को घुट-घुट कर जीने के लिए विवश करने वाला होगा। जिस समय निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश कर रही थी लोकसभा में, उस समय लोगों की निगाहें मुख्य रूप से 2 चीज़ों को तलाश रही थी। पहला तो यह कि बजट में जो प्रावधान किए गए, टैक्स में कटौती या वृद्धि की गई, उससे कौन कौन सी चीज़ें महंगी होंगी या सस्ती होंगी जो उनके जीवन को प्रभावित करेगा। इसके अलावा और जो दूसरा मुख्य चीज़ जिसे लोग देखना चाह रहे थे इस बजट में, वह यह कि इनकम टैक्स के स्लैब में लोगों को राहत देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या किया है। आइए एक एक कर देखते हैं कि कौन सी चीज़ें सस्ती हुई, कौन सी चीज़ें महंगी हुई और लोगों को टैक्स में राहत देने के लिए कोई प्रयास किया गया या सिर्फ बातें हवा हवाई होकर रह गई। निर्मला सीतारमण के बजट प्रस्तुतिकरण के बाद अगर बात सस्ती चीज़ों की करें तो इस बार सोना, चांदी और प्लेटिनम सस्ते होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% कर दी है, जिससे ये सस्ते होंगे। वित्त मंत्री ने इसके अलावा प्लेटिनम के लिए भी कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6.4% कर दिया है। सरकार के इस फैसले के अमल में आने के बाद सोना, चांदी और प्लेटिनम इन तीनों मूल्यवान धातुओं की कीमतें घट जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोबाइल फ़ोन और चार्जर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 15% तक घटा दिया है, जिसके बाद अब मोबाइल फ़ोन की कीमतों में भी कटौती देखने को मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोलर पैनल और लिथियम बैटरी के सस्ता होने की भी बात कही है। इससे मोबाइल फ़ोन के साथ साथ गाड़ियों की बैटरी के दाम भी कम होंगे। इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी TDS का दर 1% से भी घटाकर 0.1% लगभग शून्य ही कर दिया है। वित्त मंत्री ने देश में तेजी से पैर पसार रहे कैंसर को देखते हुए कैंसर के इलाज की 3 दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट देने की घोषणा की है। इसके अलावा एक्सरे मशीनों में इस्तेमाल होने वाले एक्सरे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में भी बदलाव कर इनकी कीमतों में कमी की गई है। इसके अलावा फेरोनिकल, ब्लिस्टर कॉपर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को सरकार ने हटा दिया है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है, जिससे फर्टिलाइजर के दामों में वृद्धि हो सकती है। साथ ही टेलीकॉम उपकरणों पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है, जिससे इसके दामों में वृद्धि हो सकती है। सरसरी निगाह में देखें इस बजट में क्या सस्ता हुआ है तो वह हैं मोबाइल और मोबाइल चार्जर, सोलर पैनल, चमड़े की वस्तुएँ, सोना, चांदी, हीरा और प्लेटिनम के गहने, स्टील और लोहा, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्रूज यात्रा, समुद्री भोजन, फुटवेयर और कैंसर की दवाइयाँ। बजट में जो चीज़ें महंगा हुई हैं वह हैं स्पेसिफाइड दूरसंचार उपकरण और PVC प्लास्टिक। बजट में चीज़ों के सस्ते और महंगे होने के बाद एक और चीज़ों पर लोगों की बड़ी नज़र होती है, वह होती है कि आखिर तमाम चीज़ों के महंगे और सस्ते होने के बाद खरीदारी के उपरांत लोगों के पास जो पैसे बचते हैं उस पैसे में से सरकार फिर उनसे कितने अपने खजाने में टैक्स के रूप में जमा करने की में ले लेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस इनकम टैक्स की जिस पर नौकरी पेशा से लेकर व्यवसाय तक की नज़र लगी रहती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार 23 जुलाई 2024 को लोकसभा में पेश किए गए आम बजट में नई कर व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आमदनी पर लोगों को टैक्स से पूरी तरह से राहत दे दी है। वहीं 3 से 7 लाख रुपये सालाना आमदनी पर 5% टैक्स लगेगा। इसके अलावा नई कर व्यवस्था के तहत आय करदाताओं को 7 से 10 लाख रुपये की आमदनी पर 10%, 10 से 12 लाख रुपये की आमदनी पर 15%
और 12 से 15 लाख की आमदनी पर 20% और 15 लाख से अधिक की आमदनी पर 30% टैक्स का भुगतान करना होगा। हालांकि नई टैक्स व्यवस्था के तहत आयकरदाताओं के लिए राहत की बात यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किए गए बजट में पारिवारिक पेंशन की रकम को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अब 25,000 रुपये के पारिवारिक पेंशन पर टैक्स का भुगतान करना होगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने एनपीएस के लिए नियोक्ता के अनुदान पर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% करने का भी ऐलान किया है।